नवल किशोर जी, चूंकि ललन सिंह का सीधा ये कहना है कि नेतृत्व तो तेजस्वी का होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला तो बाद में ही होगा। उनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप, और क्या होली के बाद तेजस्वी यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री? इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए जी, बयान का मायने क्या निकालेंगे ये तो आपके ऊपर है, लेकिन जो सच्चाई है कि बिहार सरकार जो अभी चल रही है वो नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, और तेजस्वी जी जो है उप मुख्यमंत्री हैं, और बिहार विकास करने के लिए दोनों लोग समर्पित हैं और वो काम कर रहे हैं। और इससे परेशान जो सबसे ज्यादा है वो भाजपा है। इसलिए भाजपा का एकमात्र काम है कि उसका एजेंडा ही प्रोपेगेंडा चलाना है। इसमें कोई सच नहीं है। जो भी बयान दे रहे हैं उसका मतलब तो साफ है, उसमें ऐसा कोई मतलब तो है नहीं जिसमें कि बहुत ज्यादा कोई विमर्श करने की बात है। उसमें सिर्फ यही कहा जा रहा है, अगर आप सवाल पूछते हैं और बार बार पूछते हैं तो उसका जवाब तो अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। एक ने कहा कि उम्मीद जताई जाती है, उम्मीद क्यों, उस दल के नेता हैं, उम्मीद कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो सरकार दोबारा से होली मनाए जाने की तैयारी कर रहे हैं जी, ऑफिशियली तो सरकार दिखाई ही दे रही है। किसान सम्मेलन में भी दिखाई दिए नवल किशोर जी, जब 2.5 घंटे के बाद मुख्यमंत्री कुर्सी पर इंतजार करते रहते हैं और 2.5 घंटे के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहुंचते हैं। आप समझिए एक किसान सम्मेलन की क्या स्थिति है, एक मुख्यमंत्री को किस तरह से अपनी जो परेशानी है, पेशानी पर बल जो उनके आ रहे थे, वो तस्वीरों में देखा गया, हमने रिपोर्ट में भी दिखाई। लेकिन सीधे आपका रुख करते हुए जेडीयू के नेता हमारे साथ लव कुमार सिंह जी हैं। लव कुमार जी, ये जो प्यार है तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार की ओर से तो दिखाया जा रहा था, लेकिन अब ललन सिंह ने सीधे मना कर दिया है, और वहीं तेजस्वी बन जाएंगे मुख्यमंत्री होली के बाद। नीतीश क्या करेंगे फिर? देख चित्रा जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकासोन्मुखी सरकार जो चल रही है वो अभी चलेगी, और ना निरंतर 25 तक तो हमारा मैंडेट है, 25 तक हमारी सरकार चलेगी। और आदरणीय नीतीश कुमार की प्राथमिकता 13.5 करोड़ बिहार की आवाम है, और उसके लिए मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी सतत प्रयासरत है। आपने देखा होगा 2 डिग्री टेम्परेचर में भी समाधान यात्रा कर लोगों के बीच में जाकर मुख्यमंत्री जी वहां से फीडबैक ले रहे थे, लोगों का काम कर रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी सरकार सबको साथ लेकर सबका काम कर रही है, और नीतीश कुमार काम में विश्वास करते हैं। अपने काम के बदौलत ही आज 18 सालों से मुख्यमंत्री के रूप में है और आगे भी रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और नीतीश कुमार जी के निर्णय का सभी लोग हम लोग सम्मान करते हैं, वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, हमारे नहीं, बिहार के जन जन के दिलों में बसते हैं। जिस बिहार को उन्होंने आज कहां से कहां पहुंचाया है, इसमें किसी को गुरेज है क्या? इसमें किसी को परहेज नहीं हो सकती है। अरे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे? विजय मंडल बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये बताइए। देखिए चित्रा जी, अपने पार्टी के नेता का कद बड़ा करना है या उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करना सभी कार्यकर्ता का हक होता है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता समझते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है वो भी समझ रहे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी को हम मुख्यमंत्री बना दें। तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा होनी चाहिए। प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार का नेतृत्व वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो जल्दबाजी में है कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बन जाए। 2025 में तो बहुत टाइम है। गठबंधन सरकार बना है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार इस बार बनी है चित्रा जी, वो एक बड़े उद्देश्य को लेकर बनी है। सबसे पहले हमारा उद्देश्य 24 का चुनाव है। जो ये अहंकारी सत्ता है, इसको सत्ताच्युत करने का चुनाव है। हमारा चुनाव है सभी विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करने के लिए, और इसके लिए नीतीश कुमार से उपयुक्त व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। सर सेम बातें 2013 में भी आप लोग बोल रहे थे, यही बातें नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग हुए थे तो यही बातें बोल रहे थे। ठीक है, जब नेतृत्व की बात थी तो यही बातें कहकर कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बहुत सारे मुद्दों पर आप लोग घेर रहे थे बीजेपी को, अलग हो गए, फिर क्या हश्र हुआ था। लेकिन अभी मौजूदा वक्त में तेजस्वी यादव होली के बाद बन रहे हैं सीएम, नहीं बन रहे हैं, जरा क्लैरिफाई करें आप। विजय मंडल दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी सौंप देंगे उनको। नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी सरकार चल रही है। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कभी कहा है क्या किसी एक, मैं तो बोला कार्यकर्ताओं को इच्छा करना बहुत स्वाभाविक है। हम भी इच्छा कर रहे हैं कि हमारे नेता, हमारे नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन महागठबंधन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो तय हुआ होगा और उसी के हिसाब से सरकार चल रही है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी सरकार चल रही है चित्रा जी, ये विकास उन्मुखी सरकार है। आप लोगों के लिए कितनी मुश्किलें हैं, इस बात को डिनाई करना भी पूरा देश सुन रहा है कि एक मुख्यमंत्री जो बिहार की कुर्सी पर काबिज है, उसके नेतृत्व को
जो सहयोगी विधायक है वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और जेडीयू के नेता इस बात को खारिज तक नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग किस अधर में लटके हुए हैं इस बात को समझा जा सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा आप तो चले गए अलग, बीजेपी के साथ क्या खिचड़ी पक रही है? संजय टाइगर जी सीधे आपके पास आते हुए, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लव कुमार जी लौट रही हूँ। संजय टाइगर जी, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं, क्या खिचड़ी पक रही है बिहार में? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो सवाल खड़ा किया था जदयू के अंदर कि राष्ट्रीय जनता दल से क्या डील हुई है, क्योंकि राजद द्वारा बार बार कहा जा रहा है, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि 2023 में नीतीश जी कुर्सी छोड़ देंगे तेजस्वी के लिए, और खुद नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब आगे का नेतृत्व तेजस्वी यादव संभालेंगे। तो इस डील के पीछे क्या बात है, क्या डील हुई है, ये उपेंद्र जी जानना चाह रहे थे। उनके मन में शंका था, जदयू के अधिकांश समर्पित कार्यकर्ताओं के मन में शंका था कि भाई जिस जंगल राज के खिलाफ हम लड़े, जिनके खिलाफ हम लड़े, बिना विश्वास में लिया, आपने पहले पाला बदला, फिर नेतृत्व सौंप दिया, तो क्या डील हुई है? और इस शंका का नीतीश कुमार समाधान नहीं कर पाए। भले बिहार के जनता का शंका समाधान करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए निकल गए थे, तो अब उन्होंने नाता तोड़ लिया जदयू से, जदयू की जड़ें हिल गई है। अब उनका अगला कदम क्या होगा ये उपेंद्र कुशवाहा पर निर्भर करेगा। लेकिन गठबंधन का कौन साथी बनेगा ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही कहा था कि जंगल राज के खिलाफ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है उन सभी साथियों का बीजेपी में स्वागत है, अगर वो बीजेपी में आना चाहे तो। लेकिन अंतोगत्वा इस पर निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा कि किसको गठबंधन में साथ रखना, किसको साथ नहीं रखना।